ओम शांति। आज 12 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष युवा शक्ति के लिए परम पिता परमात्मा का एक शुभ संदेश है। युवाओं को जोश और होश का बैलेंस रख के चलना है। सभी को अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाना है। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। जो भी साइंस के साधनों का हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना अच्छी बात है। साधनों के साथ साधना, इसका संतुलन अवश्य चाहिए। विशेष मोबाइल आदि का प्रयोग करते ध्यान रखना है, ऐसा ना हो हमारा पूरा समय शक्ति सब इसमें चले जाए। मालिक बनकर इसका प्रयोग करें। आवश्यकता के समय प्रयोग किया और डिटैच हो गए। अगर हम अनावश्यक चीज़ें देखते हैं तो जो कुछ देखते हैं सुनते हैं उसका इफ़ेक्ट होता है। अगर हम इसका मालिक बनकर प्रयोग करेंगे तो हम इससे बहुत कमाल भी कर सकते हैं। युवाओं को सफलता बहुत प्रिय है और सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है। अपने संग की, अन्न की बहुत बहुत संभाल करनी है। जैसा संग वैसा रंग होता है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि आप बच्चों में सर्विस का बहुत उमंग आना चाहिए। ईश्वरीय सेवा का बहुत उमंग उत्साह आना चाहिए। सारे विश्व की आत्माओं को हम संदेश दे सकें, उसके लिए योजना बनानी चाहिए। अंदर से उछल आए। जिनमें ज्ञान योग है वो दूसरों को अवश्य सुनाएंगे, उन्हें भी बाबा का परिचय देंगे। देही अभिमानी बनेंगे तो आपकी वाणी में भी ताकत रहेगी। बाबा ने कहा याद में मस्त रहो। जब बाबा की याद होगी तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। क्रिमिनल आई भी ठीक हो जाएगी, सिविल बन जाएगी। आप घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनते और बनाते हो। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है कि जब एक ही घर में सब बाबा को याद करते हैं और पवित्र दृष्टि वृत्ति रखते हैं। बाबा ने कहा मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। तो इस दुनिया की चीज़ों में कहीं ममत्व नहीं रखना। आपको अंदर ही अंदर बाबा की याद से विकारों पर विजयी बनना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। क्वेश्चन है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है, उमंग नहीं आता है? सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। आप क्रिमिनल आई ठीक नहीं हुई, ग्रस्त व्यवहार में पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। पवित्र दृष्टि वृत्ति नहीं है तो गृहस्थी का भी बोझ हो जाता है। फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं सकते हैं। सरल शब्दों में अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये अभ्यास पक्का करना है। विश्व की सभी आत्माएं हमारा परिवार हैं। अगर पवित्र दृष्टि वृत्ति है तो सेवाओं का उमंग बना रहता है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ऐसे से 2-4 गीत वो सबके पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ है।
ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आ जाता। ऐसे से गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लें, इनका गांव हम अपने हाथ कर लें। अब वो सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया के साथ। माया अर्थात 5 विकार, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और किसी को पता नहीं। तुम जानते हो हमें इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामानुसार तुम जो सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बन गए। अब फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम अपने को नहीं जानते थे, अपने जन्मों को भी नहीं जानते थे। बाबा ने समझाया। बाबा आए ब्रह्मा तन में, निराकार शिव पिता ने हमें हमारे 84 जन्मों की स्मृति दिलाई। आप क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है नहीं। बाबा तुम बच्चों को समझाते, गाया भी जाता, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता नहीं हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हम सब देव कुल की आत्माएं हैं। बाबा के तुम्हें उस धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। जानते हो ये धर्म कितना सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाबा को याद करना है। अंडरलाइन करेंगे, अपने स्वधर्म में टिककर एक शिव बाबा को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में स्मृति रहनी चाहिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति सागर की संतान हूँ। सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बन गई। अब फिर से पवित्र बनकर घर वापस जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। याद से पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुखधाम को भी नहीं जानती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता। ज्ञान सागर ने आकर जो ज्ञान दिया उसका यादगार शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। वही सबका सद्गति दाता है, ज्ञान सागर है। उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। और कोई को ज्ञानवान ज्ञान सागर नहीं कह सकते। जब वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अब सब हैं भक्तिवान। तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई कोई में नहीं है। तो क्या कहेंगे, उस हिसाब से ऊंच पद पा ना सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वो ताकत आई नहीं जो किसको अच्छी रीति समझाएं। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचें। भले बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं। नाम भले शक्ति सेना है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भले ही उनका स्कूल में इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं की है पर आध्यात्मिक शिक्षा में बहुत कुशल हैं। ऐसी बहुत सारी शक्ति सेना में शक्तियाँ हैं जो औरों की सेवा करती हैं। बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो।
उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। ग्रस्त व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, परंतु वो क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए ठीक चले बड़ा मुश्किल होता है। दोनों की लगन अच्छी है तो ज्ञान योग में होशियार हो जाते हैं। ज्ञान योग में होशियार हैं, योग अच्छा है, सेवा अच्छी करते हैं। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा कहते जो है वो सेवा में लगाना चाहिए। बड़ा मकान है तो उमंग आना चाहिए कि हम सेवा के लिए समर्पित करें। बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जिन्हें ये शुभ संकल्प आता है कि हमारा तन मन धन सब सफल हो। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है, पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आके राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा, परंतु ये भूल गए गीता ज्ञान कब दिया, गीता ज्ञान दाता कौन है। बाबा कहते नंबरवार दिल्ली में युक्ति रचो, समझाने की युक्तियाँ रचो, संगठन में भी विचार करो। मूल बात है बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग दिल्ली में बहुत भूख हड़ताल करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। हमारा काम है सबको अज्ञान नींद से जगाना। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले माफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अब तुम्हें 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़ें। नशा चाहिए, बड़ों का आवाज़ चाहिए। इस समय भारत बड़ा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए बाबा आते हैं, उसे गरीब निवाज कहते हैं। बाबा आते ही हैं सेवा करने के लिए। दिल्ली में बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते, दिल्ली वाले समझते। बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते। आपस में खीरखंड होना चाहिए। सेवा करनी है तो ये भी एक बहुत अच्छी विशेषता, खीरखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाएं, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इससे दिमाग इसमें बहुत अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसा करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी है नहीं, दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको बहुत मदद मिल रही है बेहद बाप से, इतनी मदद कोई दे ना सके। जो मदद शिव बाबा हम सबकी करते हैं और कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। जरमुई झंगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री को जैसे पूंछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही वो लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। उनकी तो एक जुत्ती गई दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई। बाबा तो समझाते रहते, ये अखबार में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, बाबा पिता भी हैं और दादा भी हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भी पिता हैं, तो हमारे दादा हुए। तो ये जान नहीं सकते
कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई, इसमें आप ही राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते। बाबा तो आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती, कोशिश करो, आपस में मिलके राय करो। तुम बच्चों को भी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहे हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं। अगर बुद्धि कहीं फंसी है, अटैच है, तो बाबा कहते फिर उनमें उमंग नहीं आता, झट देह अभिमान आ जाता। देह अभिमान नहीं, सत्यानाश किया। अब बाबा ऊंच से ऊंच बनने की कितनी सहज बातें बताते हैं। बाबा कहते बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए बाबा कितनी मेहनत करते हैं। बाबा को याद करो तो शक्ति आए। करेंगे 5 सेकंड याद, उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं। जितनी बार हम कहते हैं मेरा बाबा, बाबा से शक्ति मिलती है। बाबा ने कहा याद करो तो वो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भले सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देह अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाबा कहते जितना देह अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है। दोनों तलवार, ज्ञान और योग, दोनों का अपना अपना, बाबा कहते ज्ञान और योग ये दोनों ताकत अपनी अपनी है। याद की यात्रा से तुम्हें शक्ति मिलती है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वो नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वो तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ा ही कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए। लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिना ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। याद के बल के बिना ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बहुत नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाबा कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं। बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, ये गुप्त मेहनत है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। ज्ञान से हमें रहस्य स्पष्ट होते हैं, योग से ताकत मिलती है। ज्ञान समझ में आ गया तो योग करने की शक्ति मिलती रहती है, बुद्धि कनेक्ट हो जाती है। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का पुरुषार्थ करना है। बच्चों को जब याद एकरस रहती है, अवस्था अच्छी है, तो बहुत खुशी रहती है। और याद ठीक नहीं तो किसी बात में घुटका खाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से बहुत बहुत ऊंच पद मिलता। ग्रस्त व्यवहार में रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितनी प्रकार से समझाते हैं, परंतु घर में धन दौलत बाल बच्चे आदि देख सब भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुम्हें रूहानी सर्विस करनी है। बाबा की याद ही है ऊंचे से ऊंची सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाबा की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। कभी किसी को दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। पहली बात, अलफ समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ,
तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। ये छीछी दुनिया है, इससे तो नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते, खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिज़ाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी कभी फां हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी एक कर्तव्य नहीं करना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना। कोई भी एक कर्तव्य नहीं करना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा, मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। जब ये बात स्मृति में रहेगी तब अनुभव होगा कि हमसे दूसरी आत्माओं को भी शक्ति मिल रही है। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सबका सम्मान प्राप्त होगा। हर कार्य साहस से करो तो सबका सम्मान प्राप्त होगा। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजान जहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है। आप बच्चों को ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो आप प्यार के सागर में लवलीन रहो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं मास्टर पारसनाथ हूँ। कुछ पल के लिए ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। जैसे शिव बाबा को पारसनाथ कहते हैं, उनके संग से आत्मा पारस बन जाती है। ऐसे ही मैं आत्मा भी मास्टर पारसनाथ हूँ। जो जैसा है मैं आत्माओं से स्वीकार करती हूँ, उनका सत्कार करती हूँ। परमात्म याद में वो ताकत है। लोहा भी पारस बन जाता है। बाबा से शक्ति लेते जाएं।
सबको देते जाएं। मैं मास्टर पारसनाथ हूँ। परमात्म याद से मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बन गया है, जिसमें मैं सदा सुरक्षित हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं है ही लवलीन। अलग ही नहीं तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है याद रहती ही है। आज हम सब गोल्डन एज स्वभाव के लिए विशेष कार्य करेंगे। याद रखेंगे कि मुझे ईर्ष्या, जिद और सिद्ध से मुक्त बनना है और उसके लिए स्वमान में टिकेंगे। मैं अखंड महादानी आत्मा हूं, अखंड सहयोगी, अखंड महादानी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाए। स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाकर खजानों से भरपूर किया है। परमात्मा शक्तियां मेरा खजाना है। ज्ञान, गुण और शक्तियों से बाबा ने मुझे भरपूर किया है। इन सब शक्तियों का ब्राह्मण परिवार में सहयोग देना है। विश्व की आत्माओं के प्रति महादानी बनना है। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। मैं सदा स्नेही आत्मा हूं, अखंड महादानी हूं। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मेरा समय, संकल्प, श्वास सब विश्व सेवा के लिए। बाबा मुझे जब चाहे, जहां चाहे, जिस सेवा में चाहे प्रयोग करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।